तो दोस्तों आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी रैयत के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रैयतों के जमाबंदी को कैंसिल करके सरकार उसे सरकारी संपत्ति क्यों घोषित कर रही है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? शत्रु संपत्ति अधिनियम क्या है? ये कब बनाया गया? आखिर इसके पीछे कारण क्या था? और कैसे रैयतों के पास वो जमीन है और किस तरह से सरकार उसे खारिज कर रही है? आखिर सरकार जो है उन संपत्तियों पर क्यों दावा कर रही है? इसके पीछे का वजह क्या है? हम लोग इन तमाम बातों को आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है शत्रु संपत्ति अधिनियम? आरा खगड़िया से देश तक जमीनों से पाकिस्तान का क्या है कनेक्शन? बिहार में भूमि सर्वे के दौरान सरकारी जमीन का अवैध जमाबंदी के कई मामले सामने आए हैं। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत पाकिस्तान गए नागरिकों की जमीन सरकारी जमीन मानी गई है। भोजपुर और खगड़िया में ऐसी संपत्तियों की जमाबंदी रद्द की गई है। भूमि सर्वे 2024 के दौरान और भी ऐसे मामले सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जो लोग यहाँ से संपत्ति छोड़ करके पाकिस्तान चले गए थे, तो उनके संपत्ति को एक नियम बनाया गया। उस नियम के तहत सरकार जो है उन संपत्तियों को अपने अधिकार में लेगी। तो बहुत ऐसे रैयत हैं जिनके पास इस तरह की जमीन है जिनका गलत तरीके से जमाबंदी बना करके कब्जा किया गया है, और अब सरकार उस जमीन को अपने कब्जे में ले रही है। तो चलिए इससे जुड़ा पूरा मामला क्या है हम लोग विस्तार से जानेंगे आज। बिहार भूमि सर्वे के दौरान हाल में ही कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम का प्रयोग कर सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी रद्द कर दी है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा किस नियम के आधार पर किया गया है? ये शत्रु संपत्ति अधिनियम आखिर है क्या और क्यों बिहार में इसकी चर्चा हो रही है, खास तौर पर भूमि सर्वे 2024 के दौरान? आइए इस विषय को हम लोग गहराई से समझते हैं। क्या है शत्रु संपत्ति अधिनियम? शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। यह अधिनियम पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाली भारत में संपत्ति को विनियमित करता है, और इस अधिनियम के तहत भारत सरकार का ऐसी शत्रु संपत्तियों पर अधिकार हो जाता है, यानी ऐसी संपत्ति जिसके मालिक उसे छोड़कर आज़ादी के बाद पाकिस्तान जाकर बस गए हैं और उसका कोई वारिस यहाँ नहीं है, उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों 1968 में एक नियम पारित किया गया था संसद के द्वारा कि जो लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए हैं और उनका कोई वंशज या उनका कोई पुत्र या कोई भी जानकार या उनका कोई भी लीगल हेयर्स जिसको बोलते हैं, वो अगर मौजूद यहाँ नहीं है संपत्ति पे, तो उस संपत्ति पे किसका अधिकार होगा? शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत वो जमीन जो है वो सरकारी जमीन घोषित कर दी जाएगी। शत्रु संपत्ति अधिनियम से जुड़ी कुछ खास बातें। यह अधिनियम भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत उन लोगों की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था जो बंटवारे या 1965 और 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान चले गए थे। इस अधिनियम के तहत शत्रु संपत्ति में जमीन, मकान, सोना, गहने, कपड़े और शेयर वगैरह शामिल है। शत्रु संपत्ति अधिनियम को गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा बात यह है कि शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 का बिहार से क्या लेना देना है। अब इस विषय को हम लोग समझेंगे। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 का बिहार से संबंध समझिए। अब सवाल ये उठता है कि इस अधिनियम का बिहार से क्या ताल्लुक है। दरअसल अभी हाल में भोजपुर जिले के बरहर ब्लॉक में 68 डेसिमल जमीन की जमाबंदी रद्द की गई है। इस मामले में पता चला कि ये जमीन पाकिस्तान बस चुके वहां के नागरिक की है। इसका कोई वारिस अभी नहीं था, लेकिन ऐन कैन तरीकों से जमीन की जमाबंदी और रजिस्ट्री भी करा ली गई है। लेकिन ये सिर्फ आरा जिला का ही मामला नहीं है, बल्कि बहुत ऐसे जगहों पे इस तरह का जमीन जो है वो कब्जा कर लिया गया है। आरा के अलावा खगड़िया में भी है पाकिस्तान नागरिकों की जमीन। एक अखबार के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा पत्रांक 38/7/2020 ईपी दिनांक 25/9/2020 एक चिट्ठी जारी की गई थी। इस चिट्ठी के बाद खगड़िया के एडीएम ने मौजा हाजीपुर खाता नंबर 96 खेसरा नंबर 74 जो कि करीब 1 बीघे 13 कट्ठा 10 धूर थी, उसकी खरीद बिक्री पर रोक लगा दी। इसके साथ ही खाता नंबर 135 खेसरा नंबर 83 की 1 बीघा 10 धूर
फिर खाता नंबर 125 खेसरा नंबर 84 की 14 कट्ठा 1 दूर और खाता संख्या 144 खेसरा संख्या 232 की 4 बीघे 5 कट्ठा 10 धूर भूमि की खरीद बिक्री पर रजिस्ट्री ऑफिस में रोक लगा दी गई थी। इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में है और ये खगड़िया शहर में स्थित है। इन जमीनों के लिए एसडीएम कोर्ट ने शत्रु संपत्ति अधिनियम का प्रयोग किया है। माना जा रहा है कि बिहार में भूमि सर्वे के दौरान अभी ऐसे कई और प्लॉट सामने आ सकते हैं जिनका मालिक पाकिस्तानी नागरिक थे और उनका भारत में कोई वारिस नहीं है। वहीं फिर बिहार सरकार ही नहीं बल्कि देश भर में ऐसे कई प्लॉट हैं जिनके मालिक पाकिस्तानी नागरिक हैं और अब उनका कोई वारिस भारत में नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।